अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हनूद के किचन में वेलकम। आज बहुत टेस्टी यम्मी सॉफ्ट अच्छी ब्रेड लेकर मैं हाज़िर हूँ, जो आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छी है। बहुत आसान, बहुत कम खर्च में और झटपट बग़ैर ओवन के, विदाउट ओवन आपको रेडी करके दिखाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसी ही सॉफ्ट ब्रेड बने तो आप मेरी रेसिपी को फॉलो करें, ठीक है। कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, मैं उसके बारे में आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैदा लूँगी मैं 250 ग्राम, चीनी 2 टेबलस्पून, शक्कर 1 टेबलस्पून और दूध लूँगी मैं तकरीबन 125 ग्राम, देसी घी 3 टेबलस्पून, अंडा 1 अदद, ख़मीर 1 टेबलस्पून और किशमिश हस्बे ज़रूरत, जितनी आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। नारियल भी डाल सकते हैं, उससे जायका आपका और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और ये सब चीज़ें आपके सामने है, ठीक है। अपनी रेसिपी का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक बाउल में थोड़ा सा नीम गर्म पानी लिया, उसमें मैंने थोड़ी सी बहुत कम चीनी डाली, ख़मीर डाला। जितना ज़्यादा आप ख़मीर डालेंगे उतनी ही जल्दी आपका ये राइस होगा, अगर कम डालेंगे तो ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर लिया हमने उस पानी में, अच्छे से मिक्स करके बहुत अच्छा, और उसको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के लिए रखा और दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में, बड़े से बाउल में दूध डाला। दूध डाल के इसमें मैंने डाल दी चीनी, बकिया चीनी जो रह गई थी वो उसमें डाल देंगे, ठीक है। शक्कर डाल देंगे और किशमिश जितनी आपको ज़रूरत हो, जितनी आपको अच्छी लगती है, या फिर 2-3 टेबलस्पून, ठीक है। और देसी घी लूँगी मैं 2 टेबलस्पून। आप चाहे तो बाज़ार से मक्खन वगैरह लेके, बटर लेके आप मेल्ट कर कर वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं इन चीज़ों को मिक्स करूँगी, अच्छे से मिक्स करके, ये देखें बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसमें जो देसी घी डाला है वो भी अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब मैं मैदा लूँगी, जितना मैदा आपको बताया था उससे थोड़ा सा बचा लूँगी, यानी कि उसकी हाफ़ मैं इसमें डाल के इसे मिक्स करूँगी, इतना अच्छा कि बिल्कुल गूँधा जाए ये देखें बिल्कुल एक जैसा गूँधा गया, ठीक है। अब मैं इसमें ख़मीर डाल दूँगी जो मैंने ढक के रखा था तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले, ठीक है। मेरा ख़मीर थोड़ा ज़्यादा था इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा, जल्दी से वो हो गया, ठीक है, राइस। उसके बाद मैं एक अंडा डालूँगी शामिल, एक अंडा तकरीबन दरमियाने साइज़ का मैं इसमें डाल दूँगी और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, बिल्कुल बहुत अच्छे से। बाकी मैदा जो मैंने बचाया था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको गूँदेंगे। और एक बोर्ड पे, मैं अपने बोर्ड पे इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाऊँगी, घी, आप देसी घी लगा लें, बटर लगा लें, ठीक है। थोड़ा सा घी, देसी घी लगा के हाथ पे भी लगा कर, तो मैंने ये आटा जो मैंने इसका बनाया है इसको मज़ीद गूँधूँगी। तकरीबन 3 मिनट तक इसे गूँधना है मैंने। अब तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको बाउल में रखा, मज़ीद 2 मिनट तक इसका किया, गूँधा। अब इसके 2 पार्ट बनाऊँगी, आप चाहे एक पार्ट में भी इसका सारा कर सकते हैं। मेरे पास 2 पैन हैं तो मैं उन्हीं में 2 बना लूँगी, ठीक है। ये देखिए, इसको इस शेप में लाकर बिल्कुल ऐसे रोलिंग करके थोड़ा सा फिर इसको स्क्वायर शेप देंगे, अपने बाउल में डाल के। बाउल को पहले हम घी से या बटर से ग्रीस कर लेंगे और उसके अंदर अपने ब्रेड को डाल देंगे, अपने मैदे को बिल्कुल अच्छे से, और इसको तकरीबन रेस्ट देंगे तकरीबन 45 से 50 मिनट तक। जितना आप अच्छा इसको टाइम देंगे आप उतने अच्छा ही ये राइस होगा। और उसके बाद फिर हम इसे बेक करेंगे विदाउट ओवन, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा हमारा ये ब्रेड मटेरियल राइस हो चुका है और फूल चुका है माशाल्लाह। एक तरफ मैंने बड़ा देगचा लिया, आपके पास कोई भी चीज़ पैन वगैरह है तो आप वो ले सकते हैं। बड़े देगचे में मैंने अपने इसको अच्छे से पहले हीट अप किया, ठीक है। और हीट अप करके मैंने अपना एक पैन इसमें फ्रेम इसके अंदर रखना है।
इसको तकरीबन रख कर अच्छे से कवर कर दिया। 5 से 6 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उठाया तो बहुत अच्छा ये राइस हो चुका है, बहुत अच्छा फूल चुका है माशाल्लाह। लेकिन ऊपर कलर नहीं आया। कलर कैसे आएगा, हम इसकी हीट ऑफ कर देंगे और ऊपर फुल गरम हम तवे को करके ऊपर रखेंगे तो ये उसके साथ ऊपर उसकी वो कलर, जितना आप लाइट कलर चाहते हैं या डार्क कलर चाहते हैं उसे अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद बटर ऊपर ऐड कर देंगे। यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। आप अपनी रेसिपी को एंजॉय करें, अपने बच्चों को में, बड़ों में, सब में तक करें। ठीक है, मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आपके सामने जल्द आ सके। ठीक है, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।